समंदर में उफान है, नदियों में जबरदस्त सैलाब है, पहाड़ों पर बादलों का कोहराम है, सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुहाल है, शहर से गांव तक जिंदगी बेहाल है। गुजरात से असम तक, उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर बिहार तक ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। हाईवे पर सैलाब की एंट्री हो चुकी है और ये सैलाब अपने साथ इस कार को बहा ले जाने को बेताब है। तस्वीरें गुजरात के वलसाड की है। सड़क से गुजर रही इस कार के ड्राइवर को अंदाजा नहीं रहा कि यहाँ इतना पानी होगा। जल प्रहार से गाड़ी पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा और कार सड़क किनारे फंस गई। पहले तो लोगों ने कार को धक्का देकर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार रेस्क्यू के लिए जेसीबी को मौके पर बुलाना पड़ा। किसी तरह तेज धार में फंसी इस कार को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल लगातार बारिश की वजह से वलसाड के हालात बेहद खराब हैं। हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ के लीलापुर में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। करीब 5 घरों की छत तक पानी है। कमर तक छोड़िए, लोगों के कंधे और छाती तक पानी आ चुका है। लगातार बिगड़ रहे हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर लेकर जा रही है। अब इस पुलिया का हाल देखिए। सैलाब में ब्रिज का नामो निशान मिट चुका है। बस साइड रेलिंग ही दिखाई दे रही है। सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने के लिए इस पुलिया को पार करना लोगों की मजबूरी है। देखिए किस तरह ये शख्स जान हथेली पर रखकर इस ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं लोगों का एक ग्रुप भी एक दूसरे के हाथों को पकड़कर पुल पार करने की कोशिश में है। सड़क पर पानी का कब्जा होने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाईवे पर पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आगे जाना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में सड़क पर घंटों ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। यूपी में भी तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। यहाँ के इटावा में एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि रोडवेज की बस ही फंस गई। तेज बारिश के बीच बस ड्राइवर ने सोचा कि वो अंडरपास से गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। पैसेंजर से भरी बस 2 घंटे तक अंडरपास में भरे पानी में फंसी रही। बाद में पुलिस प्रशासन के एक्टिव होने पर जेसीबी मंगवाई गई और बस को बाहर निकाला गया। मानसून की वजह से आधे हिंदुस्तान में जारी तबाही की तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर शहर शहर फ्लैश फ्लड आने की बड़ी वजह क्या है। मॉनसून के वक्त आप अक्सर एक शब्द सुनते हैं कि बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। क्या होता है ये बादल फटने की प्रक्रिया, ये घटना, ये फिनोमिनन क्या है? बहुत जल्दी से आपको बताता हूं कि असल में होता क्या है जब बादल फटता है। बादल फटने की घटना उसको कहते हैं जब अचानक मूसलाधार बारिश होने लगे। इसे ऐसे समझिए कि जितना पानी घंटों में बरसता है वो मिनटों में किसी एक जगह पर बरस जाए। 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती। ज्यादातर 12 से 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में बादल फटने की घटना होती है। पानी की स्पीड और मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि पलक झपकते ही पूरे इलाके में तबाही आ जाती। दरअसल तापमान बढ़ने से भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब ये फटते हैं तो एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश होने लगती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप नहाने के लिए बैठे हों और अचानक कोई आपके ऊपर पूरी बाल्टी का पानी एक साथ उड़ेल दे। वो एक छोटी सी जगह पर छोटी से स्केल पर होने वाली वैसी ही घटना है। जब बादल फटते हैं तो बड़े इलाके में ऐसे ही बड़ा सारा पानी एक साथ बादलों की तरफ से उंडेल दिया जाता है। इसको ही कहते हैं बादल फटना। यूपी, बिहार, असम, गुजरात ये वो तमाम राज्य हैं जहां से आ रही तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार मानसून में इन राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इसी वजह से ऐसे हालात बने। लेकिन आंकड़े अलग गवाही दे रहे हैं। देश भर में 13 जुलाई तक 266.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी और हुई 259.4 मिलीमीटर, यानी सामान्य से 3% कम। गुजरात में 209.2 मिलीमीटर की जगह 204.3 मिलीमीटर, मध्य प्रदेश में 250.1 मिलीमीटर की जगह 238.8 मिलीमीटर, दिल्ली में 134.6 मिलीमीटर की जगह 126.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन वो क्या रहा कि कभी मुंबई डूब रही है तो कभी 24 घंटे में दिल्ली में 228.1 मिलीमीटर बारिश और टूट गया 88 सालों का रिकॉर्ड। 28 जून की बारिश में देश की राजधानी डूब गई थी। एयरपोर्ट पर हाहाकार मच गया था। मौसम के जानकार इसके लिए लोकल परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं।
जैसे कि क्या इससे पहले सालों तक आप देखेंगे जो मानसूनी वर्षा होती थी, मानसूनी सिस्टम बन के बे बंगाल की तरफ से आते थे तो उसके हिसाब से एक कंप्लीट शीट में बारिश होती थी। वर्तमान में जो अभी उसकी अभाव के कारण जो भी वर्षा हो रही है वो लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है कि लोकल दिन में जो तपन होती है, दिन भर तपन होने के बाद शाम के दोपहर तक या शाम तक आके बारिश बनती है तो वो क्लाउड बनते हैं, लोकल क्यूमुलस क्लाउड, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में बनते हैं और फिर हवा की दिशा में वो दूसरी तरफ जाके कहीं बरस जाते हैं। उस हिसाब से अनइवन वर्षा होती है। पहले जो होता था वो एल्ट्रोस्टेटिक क्लाउड वगैरह डेवलप होते तो पूरी शीट जैसे मूव करती तो वो पूरे एक एरिया में एक समान बारिश करती थी। मौसम के सिस्टम में इस बदलाव का कनेक्शन ग्लोबल वार्मिंग और आर्कटिक ग्लेशियर से भी है। भारत और उसके पड़ोसी देश लगातार तूफान, बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं का सामना करते रहे। आने वाले वक्त में ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या है यह भी समझना चाहिए। आर्कटिक इसकी वजह है। आर्कटिक के ग्लेशियर की बर्फ का तेजी से पिघलना। भारत में नमी के स्रोत आप जानते हैं दक्षिण और पश्चिम रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आर्कटिक पोल से भी नमी भारत पहुंच रही। इसकी वजह यह है कि जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा आर्कटिक ग्लेशियर्स पर पड़ रही है। जहां दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस रही है, तो आर्कटिक में वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, मतलब यहां अगर 1.5 डिग्री है तो आर्कटिक में ये 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। बर्फ इसी वजह से तेजी से पिघल रही है और इसकी नमी लेकर हवाएं तेजी से हिमालय के उत्तर और दक्षिण से बह रही हैं। जब ये ठंडी हवाएं निचले इलाकों की गर्म हवाओं से टकराती हैं तो तूफान बनता है। लिहाजा भारत में तूफानी बारिश और बाढ़ की आशंका बढ़ने लगती है। जंगल घटने से बारिश जमीन बहाकर नदियों को सिल्ट से भर रही है। लिहाजा थोड़ी सी बारिश भी नदियों को उफान में ला देती है और बाढ़ की शक्ल ले लेती है। जिस तेजी से आर्कटिक के ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये एक बड़े खतरे का संकेत है। एक रिसर्च में सामने आया है कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं, यानी 6 साल बाद गर्मियों में यहां बर्फ नजर नहीं आएगी। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली मल्टी लेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गई। आंकड़ों से साफ है कि अगर आने वाले दिनों में हम नहीं सुधरे तो फिर अब और मौके नहीं मिलने वाले हैं। सर्दी कितनी भीषण थी। जब गर्मी आई तो लगातार 47 दिन दिल्ली में ऐसा रहा कि तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा। और दिल्ली नहीं, यूरोप में अब हम देख रहे हैं ग्रीस में कितने लोग मारे जा चुके हैं, इटली में क्या तांडव है, स्पेन में तांडव है, अमेरिका में हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा। तो ये पूरे विश्व का जो मौसम है वो अप्रत्याशित हो रहा है, अनियमित हो रहा है। ऐसे में ही अब मानसून का जो समय है और खासकर पहाड़ी राज्यों में हम तबाही का मंजर देख रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो अनियमितता है, ये जो अप्रत्याशित रवैया है मौसम का, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से और ज्यादा खतरनाक होता रहेगा। मानसून के बरसने के पैटर्न में बदलाव से हमारा आपका क्या नुकसान हो रहा है, इससे जेब पर कैसे बोझ बढ़ता जा रहा है, यह भी बताएंगे आगे। पहले आपको देश के बाकी हिस्सों से जारी तबाही बर्बादी की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। पुल का आधा हिस्सा बह चुका है और नीचे पानी की तेज धार गुजर रही है। पुल को पार करने आए लोग दोनों ओर खड़े हैं। तस्वीरें यूपी के हरदोई की है। यहाँ बारिश के बाद नाली नालों में आए तूफान ने अब सैलाब का रूप ले लिया है और इसकी चपेट में ये पुल आ गया। पानी की धार इतनी तेज थी कि ये पुलिया इसे झेल नहीं सकी। यूपी में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। हिमालय पर मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर से सटे 8 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर की है। राज्य की 20 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। महाराष्ट्र के कई हिस्से भी पानी में डूबे हुए हैं। पालघर के सूर्या नदी का वाटर लेवल इतना बढ़ गया है कि हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। यहां तक कि नदी पर बना एक पुल भी पानी में गायब हो गया। इस बीच इस तरह लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। कुछ लोग मस्ती करने पानी की तेज धार में पहुंच गए, तो वहीं कुछ लोग मछली पकड़ने से भी बाज नहीं आ रहे। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से गुजारिश कर रहा है कि ऐसी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। जयपुर के फुलेरा में मानसून की पहली तेज बारिश में ही प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ के बिशुन रोड पर बने अंडरपास में 6 फीट पानी भर गया। इस शख्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरपास में कितना पानी है। देखिए, एक गाड़ी अंडरपास में फंसी हुई है।
गाड़ी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। यही हाल यहाँ के मोहल्लों का है। सड़क पर कई फीट पानी है। सैलाब के प्रहार की वजह से वाटर इमरजेंसी वाले हालात हैं। घरों में रहना लोगों की मजबूरी है। कंधे पर बैग और यूनिफॉर्म के साथ स्कूल जाते बच्चों की ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर के एक सरकारी स्कूल की है। स्कूल कैंपस में घुटने तक पानी है और बच्चे किसी तरह स्कूल पहुंच रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। इस बाइक सवार को देखिए, जान जोखिम में डालकर ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। बेतिया में तो गंडक नदी लोगों के लिए आफत बन चुकी है। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद गंडक बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे में यहाँ के नौतन इलाके कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव वाले जान जोखिम में डालकर अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। स्कूली बच्चे घुटने तक पानी में स्कूल जा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि अब तक उनके पास कोई राहत नहीं पहुंचा है। असम में मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी का कब्जा हो चुका है। तस्वीरें मोरी गांव की है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खेत से लेकर सड़क तक हर जगह पानी ही पानी है। फसलों को नुकसान हुआ है। घर पानी में डूबे हुए हैं। लोग बेबस नजर आ रहे हैं। आप यहाँ की परिस्थिति देख पा रहे हो। यहाँ पे पूरे जगह पे, पूरे इलाके पे पानी भर गया है। ये रास्ते जो है यहाँ पे पानी भर गया है और लोगों को बहुत तकलीफें हो रहा है। और ASDMA के तरफ से ये बोला गया है लगभग 14 मिलियन पीपल लोगों को बाढ़ के चलते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स करने के चलते हम लोगों ने ये भी पता लगाया है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे, बहुत सारी छोटी छोटी गाँव पे अभी तक रिलीफ नहीं पहुँचा है। बहुत सारे लोग जो स्थानीय शिविर है, जो रिलीफ कैंप्स है, उनमें जाके रह रहे हैं, लेकिन उनको पीने के पानी और खाना खाने में भी दिक्कत हो रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये भी देखा गया है जहाँ पे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद जाके बाढ़ की जो बाढ़ परिस्थिति है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लोगों को मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी भी पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे, जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत सारी जगह पे अभी भी रिलीफ नहीं पहुंचा है। असम में बाढ़ से 7 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में बारिश, लैंडस्लाइड और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 107 हो गई है। असम के 20 जिलों के 8,40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। जिस तरह से देश में मानसून के बरसने के पैटर्न में बदलाव दिख रहा है, इसका सीधा असर हमारे पॉकेट के साथ देश की आर्थिक सेहत पर पड़ना तय है। पैदावार प्रभावित हो सकती है। इससे एक और राष्ट्रीय आय पर असर हो सकता है और महंगाई पर काबू पाने के सरकारी कोशिशों पर ब्रेक लग सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो इस मानसून में दिल्ली में जिस तरीके की जबरदस्त बारिश हुई, मुंबई में जिस तरीके से कुछ ही घंटों में जोरदार बारिश हो रही है, तो ये जो स्थितियां हैं कहीं न कहीं चौंकाने वाली हैं और इसका असर खेती किसानी पर जबरदस्त पड़ रहा है। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो हमारी जो खेती है वो कहीं न कहीं मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश जिस सीजन में होनी चाहिए उस सीजन में नहीं होगी, तो इसका सीधा असर आपकी फसल पर पड़ेगा। फिलहाल मानसून पूरे देश में एक्टिव है। सबसे ज्यादा असर देश के पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा में देखा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 12 घंटों में इन राज्यों के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। जबकि असम, मेघालय, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने का भी अनुमान है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।